शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। नौशेरा के जोशीले स्टूडेंट्स, उनके माता पिता, पूर्व सैनिक, वीर नारी, वीर माताएं, यहाँ उपस्थित सिविल इंतजामिया के अधिकारीगण, मुझे आप सबके सामने आज इस मौके पे खड़ा होने के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बच्चों, आप बैठ जाओ। इतना बड़ा ट्रॉफी लेके आप लोग खड़े रहोगे तो फिर कैसे? बैठ जाओ, कहीं ना कहीं जगह लेके बैठ जाओ। जैसा कि शुरुआत में हम सबको कहा गया था कि नौशेरा डे जो है ये एक सेलिब्रेशन, एक त्योहार है जीत का, बुराई पे अच्छाई का। ये एक ऐसा त्योहार है जो एक ऐसे एक घमासान युद्ध को दर्शाता है जो कि आम दिनों में देखा नहीं जाता। जैसे कि कारगिल की लड़ाई, बहुत कम ऐसे जगह हैं हमारे देश में जहां पे एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई हो जिसमें कि एक परमवीर चक्र का प्रदान किया गया हो, परमवीर चक्र को अर्जन किया गया हो। और वो इलाका हमारे आवाम के बीच में कहीं है, और वो यही है टाइम, जहां पर नायक जदुनाथ एक भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सिपाही के रूप में आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन तक लड़ते लड़ते देश के लिए काम आ गए। ऐसे दिन का आज उपलक्ष्य मनाया जा रहा है, और ऐसे दिन में आप सबके बीच में यहाँ आकर खड़े होकर आपको संबोधित कर पाने का जो गर्व मुझे आज हासिल हुआ है, उसके लिए मैं आप सबसे नतमस्तक नमन करता हूँ। ये जो इतनी भयंकर और घमासान लड़ाई हुई, अगर कोई कहे कि ये सिर्फ इंडियन आर्मी ने लड़ी है तो ये बहुत गलत कहना हो। ये लड़ाई सिर्फ इंडियन आर्मी ने ही लड़ी, ये लड़ाई नौशेरा के आवाम ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ी। देवी और सज्जनों, मैं हमेशा ये मानता हूं कि इस देश के हम सब सिपाही हैं। इस देश के हम सब सिपाही हैं, सिर्फ हमारा यूनिफॉर्म का जो रंग है वो अलग अलग है। मैं ये वाला रंग पहनता हूं, पुलिस के होनहार ऑफिसर्स जो हमारे साथ बैठे हैं आज, वो खाकी वर्दी पहनते हैं। जो सिविल इंतजामिया के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सिविल ड्रेस पहनते हैं। स्कूल के बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म पहनते हैं, डॉक्टर्स सफेद ड्रेस पहनते हैं। लेकिन सब इस देश के सिपाही, और सब इस देश के लिए हर किसी तरीके से इस देश पे आए कोई ना कोई चैलेंज को और चैलेंज से लड़े जा रहे हैं। और जो देश ऐसे सिपाहियों से भरा होता है, उस देश की सरहदों पे कोई बुरी नजर डाल ही नहीं सकता। आज स्टूडेंट्स ने जिस तरह से यहाँ पे इतना मनमोहक कार्यक्रम किया, और जब मुझे पता चला कि एक्चुअली 11 प्रोग्राम्स थे तो मेरा मन ललचा गया बोलने के लिए, हुक्म देने के लिए कि मैं 11 के 11 देखकर जाऊंगा। लेकिन शायद भगवान ने कहा है कि नहीं, आज 3 से ही संतुष्टि करो। लेकिन जजेस आपको मानना पड़ेगा, एटलीस्ट आई फील आप लोग काफ़ी लकी हैं, एटलीस्ट आपको ये 11 प्रोग्राम देखने को तो मिले। ये तीनों प्रोग्राम मैं जब देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और
वैसे कहने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हुए। वेरी नाइस, और बहुत शाबाश मेरे बच्चों। अब जब ये 3 टीम्स ऊपर आई और 3 टीम्स को प्राइज मिला, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी जो 8 टीमें थी वो कुछ कम थी। आप देखिए, चांद कभी सूरज के पीछे नहीं भागता उसके साथ कंपटीशन लड़के उसके जैसे चमकने के लिए। वो अपने जगह पर, अपने समय पर, अपनी तरीके से चमकता है। आप लोग हर टीम में एक अपनी अनोखी चमक है और उस चमक को कभी गुम मत होने दीजिए। अपने जगह पर, अपने समय पर, अपने तरीके से चमकते रहिए। कीप शाइनिंग। पोजीशंस, मैं काफी लकी हूं, किस्मत वाला हूं कि ये मैं दूसरा नौशेरा डे देख रहा हूं। पिछला वाला भी इतना ही मीठा, इतना ही सुंदर, इतना ही खूबसूरत था। उस टाइम पे कुछ और स्कूलें थी यहाँ पे, आज कुछ और स्कूलें आ गई। कल अगले नौशेरा डे में यहाँ के बच्चे कुछ और स्कूल्स इस स्टेज पे लेके आएंगे जो प्राइज लेके जाएंगे। इसलिए उस चांद की तरह रहिए, सूरज के पीछे भागना नहीं है। कोई चमक गया तो उससे जलना नहीं है। अपने जगह पर, अपने समय पर, अपने तरीके से चमकते रहिए। मैं आज माइटी 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड के हर उस ओहदेदार को हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने नौशेरा डे के उपलक्ष्य पे रन फॉर फन, पेंटिंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, बकरवाल आउटरीच जैसे बेहतरीन कार्यक्रमों का आयोजन किया। और साथ ही साथ सभी झांगड़ के निवासियों को भी स्पेशल बधाई, क्योंकि आज झांगड़ की पावन भूमि पर एक हाई मास्ट इंडियन ट्राई कलर, भारत का तिरंगा पूरे दम से लहरा रहा है। पूरे टीम को बहुत बहुत शाबाश, अभिनंदन, बधाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे देश की भविष्य हो। जो आने वाला कल है वो आज से भारी होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपके ये कोमल कंधे जो आज नाजुक हैं, हमें इन्हें मजबूत बनाना है, क्योंकि कल का जो भार है वो आपके इन कंधों पे उठाना है आपको। तो कुछ एक चीजें जो आपको मैं बताकर जाना चाहता हूं, अच्छा लगे तो रख लीजिएगा। आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक बड़ा अच्छा सा एक श्लोक हमें सिखाया जाता था। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। कौवे की तरह प्रयास करने वाला। आप लोगों ने वो कहानी सुना है? मटके में कम पानी था तो कौवे ने एक एक करके पत्थर डाल डाल के उस पत्थर पानी का लेवल ऊपर किया और वो पानी पी गया। काक चेष्टा बको ध्यानम। आपने बगुले को कभी भी मछली पकड़ते हुए देखा है? झील के सामने खड़े हुए कंसंट्रेशन कर, वो जितना कंसंट्रेट करता है उतना उसको उसका शिकार मिलता है। श्वान निद्रा, श्वान निद्रा मतलब आपने घर में आपका जो वॉच डॉग होता है उसको आपने देखा है? वो अगर सो भी रहा होगा तो आप इतना सा आवाज करिए, ठक से उसकी आंखें खुल जाएंगी। इसे कहते हैं सजाग निद्रा। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी
ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंचलक्षण। अल्पाहारी, आज आप देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा बीमारी हो रखा है। अल्पाहारी का यह मतलब नहीं कि आप खाना कम करें, नहीं। अल्पाहारी का मतलब है आप संयम रखें, कंट्रोल। और अल्पाहारी से ये मतलब है कि आपको उस चीज की तरफ मोटिवेट किया जाए, घर का खाना, अपनी माँ, दीदी, बहन, दादी, नानी, इनके हाथ का बना हुआ खाना, क्योंकि ये खाने में एक ऐसा मसाला, एक ऐसा कुछ है जो कि बाहर के दुकान में आपको वो नहीं मिलेगा, वो है प्यार। जब माँ खाना बनाती है, चाहे वो कितना ही रूखा या सूखा हो, उस खाने में वो जो एक मसाला पड़ता है प्यार का, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो अल्पाहारी से मैं ये माने देना चाहता हूं। और ब्रह्मचारी का मतलब ये कि ब्रह्मचारी जो वो है जो पूरी दुनिया में अपने पूरे आदतों पे कंट्रोल करे। ये मोबाइल का जमाना है, टीवी का जमाना है, कुछ एक बहुत बुरी आदतें जो हमारी समाज में आ रही हैं, जैसे ड्रग्स, शराब, इन सब से ब्रह्मचर्य करना, इन सब से परहेज करना, ये है आपका ये दिन। इन 5 गुणों को आपने अनुसरण करना है। पढ़िए, खूब पढ़िए, ज्ञान का अर्जन कीजिए। पहले तो विद्या का अर्जन कीजिए। जब विद्या का आप अर्जन कर चुके होते हैं, उसके बाद आपको ज्ञान मिलता है। और विद्या और ज्ञान में बहुत फर्क है। विद्या का मतलब यह है कि जो आपने खाना खाया, और ज्ञान का मतलब है जब आपने उस खाने को अच्छी तरह से पचा के उससे आपने ताकत ली। अगर आप गलत चीज बहुत ज्यादा ले लेंगे अपने अंदर, तो बदहजमी हो जाएगी। तो पढ़िए और पढ़ के समझिए। समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो किताबी कीड़ा बन जाएंगे। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। अच्छा इंसान बनने के लिए विद्या को ज्ञान में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ विद्या काफी नहीं है, ज्ञान काफी होता है, तब जाके वो विद्वान कहलाता है। एक हीरा बनिए। हीरे का मतलब क्या? हीरा आखिर है क्या? हीरा सिर्फ एक वो कोयला है जिसने एक बेहतरीन तरीके से अपने ऊपर प्रेशर को झेला है, बहुत सालों तक झेला है, और आज चमक वो एक कोयला ही है जो लाखों साल तक 1000 टन के वजन पे अतिरिक्त गर्मी में वो ट्रांसफॉर्म होके कोयला से वो हीरा बन जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आपने एक विद्यार्थी से एक अच्छा इंसान बनना है तो शॉर्टकट का रास्ता मत ढूंढिए। जब तक सोने को आग में झुलसाया नहीं जाता तो वो सोना पिघल कर कुंदन नहीं होगा। इसलिए परिश्रम करने से डटना मतलब हटना नहीं, डटे रहना। और जब तक आपने परिश्रम नहीं किया तब तक नतीजा नहीं मिलेगा। तो परिश्रम करने से हिम्मत नहीं हारना। और बच्चों, आपको आखिरी जो मेरी हिदायत ये मैं देके जाऊंगा कि आज की दुनिया बंटवारे पे तुली। ये मेरा इसलिए क्योंकि मैं इस धर्म या संस्कृति का हूं। ये आपका इसलिए क्योंकि आप उस धर्म और संस्कृति के हैं। आपका जाति है, मेरा जाति है। मैं नॉर्थ इंडियन हूं, आप साउथ इंडियन हो। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, आप मेघालय से हो। जब ऊपर वाले ने हमको बनाया, उसने ना हिंदू बनाया ना मुसलमान, उसने ना हिंदुस्तान बनाया ना पाकिस्तान,
उसने तो सिर्फ बनाया इंसान, बाकी तो हमने अपने आप को बनाया है। इसलिए अगर कोई आपको ये कहे कि ये हमसे अलग है क्योंकि ये आदमी इस धर्म को मानता है या इस पंथ को मानता है या फिर ये इस जगह से आता है, गलत करता है। आप इंसान को इंसान मान के चलिए, और अगर आपको कोई कुछ और कहता है उसे नकारिए, खुद पढ़िए। कोई आपको ये ना कहे कि ये देखिए गीता में ये लिखा है, पाक कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, कुछ नहीं। आप खुद पढ़िए, आप खुद पढ़िए और खुद उसका मतलब निकालिए, किसी और के ट्रांसलेशन पर मत जाइए। जब मैंने बच्चों के बारे में इतना कहा तो गलत होगा कि अगर मैं यहां बैठे उनके टीचर्स के बारे में कुछ ना कहूं। सबसे पहले तो सारे टीचर्स जिन्होंने इतना उम्दा यहां पर परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को प्रेरित किया, तैयार किया और ये प्रदर्शन करने में पूरा सहयोग किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जमाना था हमारे देश में सबसे ज्यादा मान गुरु का किया जाता था। जब भी कोई गुरु, कोई आचार्य किसी भी स्थान पर आते थे तो सब जगह छोड़कर उनको जगह देते थे बैठाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल, और कल को बनाता है गुरु। आज हमें अपने समाज में गुरु को दोबारा उस आदर्श स्थान पर लाना पड़ेगा। जब तक गुरु का स्थान हमसे ऊपर नहीं होगा, ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि मुझे गुरु से ज्यादा पता है तो किसी हालत में ज्ञान का प्रवाह नहीं हो सकता। और उन टीचर्स को, अध्यापकों को मेरा ये कहना है कि जैसे माँ बाप बच्चे को देख के ही समझ जाते हैं कि उसे भूख लगी है, क्योंकि जब भूख लगता है तो पेट खाली हो जाता है, पेट खाली हो जाता है तो वो दिमाग में एक सिग्नल भेजता है कि मुझे भूख लगी है। बच्चा दौड़ के आके बोलता है माँ भूख लगी है, कुछ दो खाने के लिए। लेकिन टीचर, उसका बड़ा चैलेंजिंग काम है। पेट खाली जब हो जाता है तो भूख लग जाती है, दिमाग जब खाली हो जाता है तो भूख लगती है क्या? आपको जानना पड़ेगा कि कब आपके शिष्यों का दिमाग खाली हो गया है और उसे सही टाइम पर सही खुराक देते रहना पड़ेगा। सही खुराक, अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, अच्छा पढ़ाई, अच्छा ज्ञान, ये है एक दिमाग की खुराक। अगर दिमाग काफी देर तक बगैर खुराक का रहा तो फिर वो दिमाग खुरापाती हो जाता है। और एक टीचर का यही सबसे बड़ा धर्म है कि टाइम टाइम से बच्चों को वो सही खुराक देते रहना, सही खुराक। अंत में मैं एक बार फिर 80 ब्रिगेड कमांडर साहब, डिप्टी कमांडर साहब, सारे ऑफिसर्स, सीओ साहिबान, जेसीओस और मेरे बहादुर जवानों को और नौशहरा के मेरे प्यारे आवाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज नौशहरा डे इतने बढ़ चढ़ से मनाने के लिए और उसे सफल करने के लिए आप सबका भरपूर योगदान रहा है। और आज आकर मैं यहाँ पर, जिसे कहते हैं कि एक डिस्चार्ज मोबाइल से मैं दोबारा फुल्ली चार्ज हो गया हूँ। आपके मन का ये जो खुशी है, जो यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से छलका है, काबिले तारीफ है। इसी तरह से नौशहरा के बहादुर आवाम, नेक आवाम आगे बढ़ते रहे। मैं जाने से पहले आपको ये कह दूं कि कभी ये मत सोचे कि आपके पास कुछ नहीं है, फिजिकली नहीं है। और ये मैं आपको एक एक्चुअल सही कहानी बताता हूं और जो मेरे साथ हुआ।
आप तो कहेंगे कि नौशेरा, कहाँ नौशेरा और कहाँ बेंगलोर। मेरी वाइफ के सबसे बड़ी दीदी, उनके जो हस्बैंड हैं वो इंडिया के सबसे टॉप 5 न्यूरो सर्जन्स में से एक है, दिमाग के मतलब ब्रेन के सर्जन। इस दिसंबर में उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, कौशिक, मैं अगर बेंगलोर में 1 महीना और रहा तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, क्या हो गया? कहते कि यहाँ पे प्रेशर इतना है, यहाँ पे काम का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्रेशर का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस का पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दुनिया कहती है कि JNK में अशांति है। मेरे भाई साहब यहाँ पे आए थे, रजौरी में मेरे साथ रहकर 7 दिन रहे। कहता है, जिस जगह को हम सबसे ज्यादा अशांत मानते हैं वहां पर मुझे शांति मिली। भाइयों बहनों, आपके पास एक बहुत अच्छी धरोहर है, वो है शांति। कभी आप ये मत समझे कि आपके पास कुछ चीज की कमी है, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना बिजी जिंदगी है, शांति नहीं है। यहाँ प्यार है, एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे से साथ जीने का, जो साथ चलने का जो एक इरादा है, वो नीचे नहीं मिला। खुश रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।